रात के ठीक 1:43 थार के रेगिस्तान में हवा असामान्य रूप से स्थिर थी। रेत के अनगिनत कण चांदनी में ऐसे चमक रहे थे मानो किसी ने धरती पर सितारे बिखेर दिए हों। लेकिन उस शांत विस्तार के नीचे, जमीन से लगभग 50 मीटर नीचे, एक परित्यक्त भूमिगत सैन्य सुविधा में हलचल शुरू हो चुकी थी। ये स्थान आधिकारिक नक्शों में मौजूद नहीं था। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सार्वजनिक इतिहास नहीं। इसे वर्षों पहले बंद घोषित कर दिया गया था। पर उस रात सेंसर दोबारा सक्रिय हुए थे। दिल्ली में एक सुरक्षित इंटेलिजेंस कंट्रोल सेंटर की स्क्रीन पर अचानक एक पुराना कॉल साइन चमका, अश्वत्थामा 4। ये नाम सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारियों ने सुना था। लगभग 12 साल पहले गुप्त परियोजना शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य था पृथ्वी के भीतर मौजूद असामान्य भूत चुंबकीय गतिविधियों का अध्ययन करना। कहा गया था कि कुछ स्थानों पर धरती का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य तरीके से धड़कता है, जैसे कोई अदृश्य हृदय। उस परियोजना को अचानक बंद कर दिया गया था, कारण तकनीकी अस्थिरता। पर उस रात वही अस्थिरता फिर जीवित हो उठी थी। रेगिस्तान के नीचे बने उस परिसर में दीवारों पर लगे पुराने मॉनिटर अपने आप जल उठे। कोई मानव उपस्थिति दर्ज नहीं थी, कोई एक्सेस कार्ड स्वाइप नहीं हुआ था, फिर भी सिस्टम्स ऑनलाइन थे। गहरे सुरंगनुमा गलियारों में हल्की नीली रोशनी दौड़ने लगी। मुख्य कक्ष के केंद्र में स्थित एक गोलाकार प्लेटफॉर्म के ऊपर हवा में महीन धूल तैरने लगी, जैसे किसी अदृश्य कंपन ने उसे छेड़ा हो। और फिर फर्श के नीचे से एक धीमी तालबद्ध ध्वनि सुनाई दी, धक धक धक, बिल्कुल दिल की धड़कन जैसी। कंट्रोल सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों ने डेटा पढ़ना शुरू किया। भूचुंबकीय रीडिंग सामान्य सीमा से 3 गुना ऊपर थी, पर सबसे विचित्र बात यह थी कि वो पैटर्न दोहराव में था, पूर्ण सम्मित, गणितीय रूप से सटीक। प्राकृतिक गतिविधियां इतनी परिपूर्ण नहीं होती। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह प्राकृतिक नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पुराने फाइल्स खोले गए। 12 साल पहले की रिपोर्ट में भी यही शब्द लिखे थे। स्रोत अज्ञात, पर प्रतिक्रिया बुद्धिमत्तापूर्ण प्रतीत होती है। सरकार ने तुरंत एक छोटी विशेष टीम भेजने का निर्णय लिया। सुबह से पहले वे उस परित्यक्त सुविधा के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे। मोटी स्टील की सील तोड़ी गई। अंदर हवा ठंडी और स्थिर थी। हर कदम पर जमी धूल ये साबित कर रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया। फिर भी जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, उन्हें दूर से आती वही तालबद्ध ध्वनि सुनाई देने लगी। वो ध्वनि दीवारों से टकराकर पूरे ढांचे में गूंज रही थी। मुख्य कक्ष में पहुंचते ही सब रुक गए। गोलाकार प्लेटफॉर्म के ऊपर हवा हल्की तरंगों में कांप रही थी। सेंसर यंत्रों ने संकेत दिया कि जमीन के लगभग 200 मीटर नीचे एक विशाल गोलाकार गुहा मौजूद है, जो किसी प्राकृतिक गुफा जैसी नहीं थी। उसका आकार पूर्णतः गोल था, सतह चिकनी और एक समान, और उसकी धड़कन ठीक उसी आवृत्ति पर थी जिस पर मानव हृदय आराम की अवस्था में धड़कता है। क्या ये कोई पुराना सैन्य प्रयोग था? किसी ने पूछा। जवाब में पुराने प्रोजेक्ट डायरेक्टर की रिकॉर्डिंग चलाई गई। वीडियो में उनका चेहरा तनाव से भरा था। उन्होंने कहा था कि हमने सोचा था कि हम सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, पर अब ऐसा लगता है कि कुछ हमें देख रहा है। हर बार जब हम ऊर्जा भेजते हैं, नीचे से प्रतिक्रिया आती है, और वो प्रतिक्रिया सीख रही है। तभी अचानक सभी उपकरणों की स्क्रीन सफेद हो गई। तीव्र कंपन ने पूरे ढांचे को हिला दिया। टीम के सदस्य जमीन पर गिर पड़े। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। मॉनिटर फिर सक्रिय हुए। रीडिंग 0 थी, धड़कन बंद। नीचे की गोलाकार गुहा गायब, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। सेंसरों ने खाली ठोस चट्टान दिखाई। कोई खोखलापन नहीं, कोई संरचना नहीं। टीम को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। उस घटना के बाद परियोजना को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। रिपोर्ट में सिर्फ एक पंक्ति जोड़ी गई, भूत चुंबकीय असामान्यता स्थायी थी। वर्तमान में कोई सक्रिय संरचना नहीं पाई गई। फाइलें सील कर दी गईं। संबंधित वैज्ञानिकों को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, और रेगिस्तान फिर पहले की तरह शांत हो गया। पर प्रश्न आज भी जीवित है। यदि नीचे कुछ नहीं था, तो वो सम्मित धड़कन कहां से आ रही थी? यदि वो प्राकृतिक घटना थी, तो उसने हमारे सिग्नल्स का जवाब क्यों दिया? और यदि वो किसी प्राचीन संरचना का अवशेष था, तो वो कुछ ही सेकंड में ठोस चट्टान में कैसे बदल गया? शायद पृथ्वी के भीतर ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझने की हमारी तकनीक अभी अपर्याप्त है। या शायद हम अकेले नहीं हैं, यहाँ तक कि अपनी ही धरती के भीतर भी नहीं। और कहीं गहराई में, उस मौन अंधकार में, वो अदृश्य धड़कन अब भी इंतजार कर रही है। अगली जांच, अगली जिज्ञासा, अगली कहानी का।